नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हो कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सांप का टोकरा, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकीलाल कहाँ रह गया? दान कार्यक्रम में पहले ही काफी विलंब हो चुका है। बाकीलाल आ गया। बाकीलाल आ गया क्या? लगता है शेर भी नहीं पचा पाया कमबख्त को। बाकीलाल सचमुच आ गया था, मगर सांप का टोकरा चुपके से अपने कक्ष में रखने के बाद बाकीलाल, दान देने चलना है कि नहीं? मुद्राएं लेकर जल्दी वहां पहुंचो, क्योंकि कोषाध्यक्ष के छुट्टी पर होने के कारण राजकोष की जिम्मेदारी आजकल तुम्हारे ही कंधे पर है। जल्दी आओ, सब बाहर हमारा इंतजार कर रहे हैं। टोकरे का मुंह खोलना अभी उचित ना होगा, इसलिए उसे मैंने अपने कक्ष में छिपा दिया है। बाकीलाल मुद्राएं लेने राजकोष की ओर चल पड़ा, मगर एकाएक ही कुछ सोचकर बाकीलाल मन ही मन उछल पड़ा। ओह, क्यों ना सांप का टोकरा मैं मुच्छर को दे दूं, मगर ये तो तभी होगा जब महाराज मुझसे कुछ मांगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि महाराज मुझसे मांगने पर विवश हो जाएं, और तब मैं उन्हें दे दूंगा सांप का टोकरा, जिनके मिलते ही मोटा मनुष्य डरपोक बन जाएगा, और प्रजा एक डरपोक आदमी को कभी अपना राजा स्वीकार नहीं करेगी। तो बचेगा कौन? मैं। तब मुझे राजा बनाया जाएगा। याऊं, इस बार तो मारा ही मारा पापड़ वाले को। घर्र, इस बार मोटा बचकर कहां जाएगा? फिर तो बाकीलाल और भी जोरों से उछल पड़ा। इधर बाहर किस्म किस्म के साधु सन्यासियों एवं निर्धन व्यक्तियों की लंबी लंबी पंक्तियां लग चुकी थी। जल्दी करो महाराज, दान दो। सुबह 4 बजे का खड़ा हूं, ताकि दक्षिणा लेकर जल्दी घर लौट जाऊं। मेरा भी पूजा का समय हो गया है। दक्षिणा लेकर नहीं गया तो सांप देकर जाऊंगा। थैली कहाँ है महाराज? अले जरा सब्र करो, एक एक कर सबको दान मिलेगा। कृपया आप सब बाकीलाल के आगमन तक शांति प्रदान करें। तभी बाकीलाल आ गया, और बाकीलाल ने चल दी अपनी चाल। महाराज, गजब हो गया, राजकोष की चाबी खो गई। मैंने कुर्ते की जेब में डाली थी, लगता है जंगल में गिर गई। अब क्या होगा? बाकीलाल, साधु सन्यासियों का मामला है। दान दक्षिणा नहीं दी गई तो पता नहीं ये कैसे कैसे सांप दे दे। उसकी फिक्र आप मत करें महाराज, मैंने दान दक्षिणा की व्यवस्था कर दी है। वो देखिए, दान दक्षिणा का सामान लिए चले आते दास दासियां। वाह! इस प्रकार आरंभ हुआ दान कार्यक्रम। ये क्या महाराज, सिर्फ धोती? कम से कम एक अंगोछा भी तो साथ में दिया होता। अंगोछा अगली बार दे देंगे, अभी इसी से काम चलाओ। अरे, ये तो मेरे दहेज की धोती है महाराज, ये मैं नहीं देने दूंगी। साफ देना ही पड़ेगा महाराज। महल में जितनी भी धोतियां हैं पहनी हुई समेत, उनमें थोड़ी देर बाद आग लग जाएगी। घुर्र, नहीं। वाह! महामंत्री, महल में ऐलान कर दो कि जिस किसी भी दास दासी ने धोती पहन रखी है वो तुरंत कोई दूसरा वस्त्र धारण कर ले। ऐसा करना निहायत जरूरी हो गया है, वरना धोती के साथ साथ उसे धारण करने वाला भी जल जाएगा। काश मोटे ने भी धोती पहनी होती। इस खबर से भयंकर सनसनी मच गई। भागो, पता नहीं कब हमारी धोतियों में आग लग जाए। महारानी जी, कृपया आप भी भागें। तभी, महाराज, मेरा नाम 7.5 है। मुझे दान में हर चीज 7.5 चाहिए, जैसे 7.5 किस्म के वस्त्र, 750 सेर अनाज, 7.5 लाख मुद्राएं, 7.5 प्रकार के फल, 7.5 प्रकार के सूखे मेवे। जल्दी लाओ, वरना 7.5 ही चढ़ा दूंगा। बाकीलाल, अब क्या करें? अब तो जो करेगा यही ऋषि करेगा महाराज, क्योंकि आप तो जानते हैं कि राजकोष के दरवाजे पर जो विशाल गढ़ी ताला जुड़ा हुआ है वो आपके पिताश्री के गुरु द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ है। उसे सिर्फ उसकी चाबी से ही खोला जा सकता है, अन्यथा पूरा राजकोष ही गायब हो जाएगा।
अब तो हम ऋषि 7.5 को एक ही वस्तु दे सकते हैं। 7.5 बार इनकार। क्या कहा? इनकार? राजा विक्रम सिंह, ये कहकर तूने मेरा अपमान किया है। मैं तुझे साफ देता हूं कि तेरे शरीर के 7.5 अंग सड़ जाएंगे। ठहरिए ऋषि महाराज, बाकेलाल ने तो मुझे सिर्फ राय दी है, किंतु मैंने उसकी राय नहीं मानी। हम आपकी सारी दक्षिणा का प्रबंध अभी करवाते हैं। तो फिर ठीक है, मैं अपना सांप वापस लेता हूँ। एक मैं ही ऐसा ऋषि हूँ जो सांप देकर वापस भी ले सकता हूँ। क्योंकि कभी लगता ही नहीं है। तभी महाराज, शेष दान मैं स्वयं अपने प्रबंध में करवाता हूँ। आप ऋषि 7.5 का इंतजाम करें। ठीक है प्रबंध मंत्री। इधर प्रबंध मंत्री बाकी चीजों को दान में देने के प्रबंध में लग गया, जबकि इधर महाराज बाकी सब चीजों की व्यवस्था तो हो जाएगी, मगर ऋषि 7.5 की धन मांग पूर्ण करने का एक ही तरीका है कि महल के सभी कर्मचारियों से धन मांगा जाए। मैं कहूंगा तो कोई नहीं देगा। आप स्वयं एक एक मंत्री दरबारी मेरे पास मांगने आकर 7.5 लाख मुद्राएं ऐसे ही इकट्ठा हो सकती है। जल्दी करो महाराज, अधिक समय नहीं है मेरे पास। मरता क्या ना करता, विक्रम सिंह को मांगना विक्रम सिंह को मांगता बनना ही पड़ा। सेनापति, थोड़ी सी स्वर्ण मुद्राएं देना, कल परसों लौटा दूंगा। महाराज, मेरे पास तो सिर्फ एक है, गरीब आदमी हूं, आप ये रख लें। आखिर सेवक राजा के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? नारा मंत्री, तुम्हारे पास कितनी है? मेरे पास 2 थी, मैं सुबह अपनी बीवी को दे आया। इसी बात पर बोलो। चलो छोड़ो, पहले पैसे इकट्ठे कर लो, फिर बुलवाऊंगा। पूरे राज दरबार की खाक छानने के बाद अंततः राजा विक्रम सिंह पहुंचे बाकेलाल के पास। बाकेलाल, राज दरबार के मंत्रियों एवं दास दासियों से कुल 7.5 मुद्राएं ही इकट्ठी हुई है। उम्मीद है बाकी की तुम दे दोगे। लाओ जल्दी दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वाह, बन गया मेरा काम। अभी लाया महाराज। थोड़ी ही देर बाद जब बाकेलाल वापस लौटा तो, ये लीजिए महाराज, आपने मांगा तो मैंने आपको दिया। सांप के टोकरे से पिन छूटा। अरे, टोकरा भर स्वर्ण मुद्राएं, इतनी तुमने कब इकट्ठी की? तभी राजा विक्रम सिंह के मुंह से निकली भयंकर चीख। बाकेलाल, मधुमक्खी, बचाओ बाकेलाल, ये मुझे काटने आ रही है। भिन, चल हट शैतान मक्खी। ओह, सांप का टोकरा राजा के पास जाते ही राजा डरने लगा। बाकेलाल ने मक्खी को मार भगाया। किंतु महाराज, एक बात तो है, इतनी सारी मुद्राओं से प्रजा के कल्याण के कई कार्य हो सकते हैं। हम ये मुद्राएं ऋषि 7.5 को ही क्यों दें? नहीं, दे दें। हमें सांप से बड़ा डर लगता है। आप भी बेकार ही डर रहे हैं महाराज। उसे जाकर कह दीजिए कि इतनी मुद्राएं नहीं मिलेंगी, जो करना हो कर लो। ऐसे तो चल ली राजागिरी। नहीं, मुझे डर लग रहा है। तो फिर आपकी तरफ से मैं कह दूंगा। फिर जैसे ही दोनों बाहर निकले, चलिए महाराज, मुख्य द्वार तक जाने के लिए जल्दी से घोड़े पर बैठ जाइए। नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा, घोड़ा मुझे गिरा देगा। ठीक है महाराज, आपको घोड़े से डर लग रहा है तो पैदल ही चलिए। बाहर ऋषि 7.5 आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे होंगे साप देने के लिए। महाराज घोड़े से डर गए। फिर बाहर आकर बाकेलाल ने वैसा ही किया, जिसे सुनते ही ऋषि 7.5 का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। महाराज, ऐसा दुस्साहस! अब तो आपके 7.5 अंक सड़ते देखकर ही मैं यहां से जाऊंगा। महाराज, डर क्यों रहे हैं? आगे आकर सांप तो ले लीजिए। महाराज, भयभीत क्यों हो रहे हैं? तभी मैं सांप देने आया हूं, क्योंकि मुझे अपने दान में जो गुड़ दिया है उसमें चींटियां चिपकी हैं। मुझे जो अनाज मिला है उसमें से ये चट्टान निकली है। मैं भी सांप दूंगा। मुझे दान में जो दूध मिला है उससे मेरी सेहत एक दिन भी नहीं बनी, मतलब सांप है। उसमें पानी मिला था, सांप दूंगा।
मुझे जो वस्त्र मिला उसमें इतने छेद हैं कि मुझे अपनी कुटिया से रोशनदान बनवाने की भी जरूरत नहीं है। साफ दूंगा। अभी तो साधारण लोग भी आएंगे। बाकी लोग भी आ गए। पाजामा देना था तो कम से कम मेरे नाप को तो दिया होता, और मुझे बिना नाड़े वाला ही दे दिया। बिना नाड़े के ये मेरे किस काम का। हम अपने अपमान का बदला लेने के लिए आपके लिए एक भेंट लाए हैं, ये कुत्ता। और कुत्ते को देखते ही विक्रम सिंह की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। बचाओ बाकेलाल बचाओ। वो वो भागने वाले के पीछे तो मैं पीछे ही पड़ जाता हूँ। अरे महाराज रुक जाइए, तभी कुत्ता काटेगा। खोजा जल्दी से विक्रम सिंह के निकट जा पहुंचा। अले मैं आपका अंगरक्षक हूं महाराज, मेरे होते ये कुत्ता आपको नहीं काट पाएगा, उससे पहले मैं इसे काट डालूंगा। देखा कैसे भागा। तलवार, इसे दूर करो। महाराज एक तलवार से भी डर गए। ये खुशखबरी देने खोजा जा पहुंचा राजा सनकी सिंह के दरबार में। महाराज मुबारक हो, विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह तलवार से भय खाने लगा है। यही अवसर है जबकि आप उससे गिन गिन कर बदले ले सकते हैं। हम अदला जरूर लेंगे। अदला नहीं महाराज, बदला। हाँ हाँ वही, हमारी सलवार लाओ। सलवार नहीं बे, तलवार। जैसे ही खोजा वहां से वापस जाने के लिए मुड़ा, पर गुप्तचर जाते जाते एक गंडेरी तो हिलाते जाओ। बिना रस की खानी है तो बोलो, वरना रास्ता नापो। हिलाते नहीं महाराज, खिलाते जाओ कहिए। और फिर जल्द ही सनकी सिंह भी अपनी सेना लेकर चल पड़ा विशालगढ़ की ओर। गिन गिन कर अदले लेंगे। अभी बदले बोलो। हाँ बदले लेंगे। उधर विशालगढ़ की गलियों में अचानक भय फैल गया। अरे मंगताचार्य ऋषि जो कुछ भी मांगेगा देना पड़ेगा, वरना साफ दे देगा। घर छोड़कर भाग जाओ। भगदड़ महल के सामने से होकर गुजरी। भागो भागो, ऋषि मंगताचार्य आ गए। ऋषि मंगताचार्य आ गए क्या? पलक झपकते ही महल के आगे खड़ी साधु सन्यासियों एवं अन्य दान लेने वालों की भीड़ वहां से गायब होती नजर आई। भागो भागो, ऋषि मंगताचार्य ने मुझे देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। महाराज मुझे महल में छिपा दें, मगर तुम्हारे ऋषि मंगताचार्य से क्या दुश्मनी है? क्योंकि पहले वो मेरे गुरु थे और मैं उनका चेला। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी। वो भिक्षा मांगने जाते तो उसे भी अपने साथ ले जाते थे। तब कोई उन्हें भिक्षा के लिए मना नहीं करता था। एक दिन वे मुझ पर भी प्रसन्न हो गए। मुझे कुछ भी मांगने को कहा। मैंने उनसे उनकी पत्नी मांग ली और तब से लोगों ने उन्हें भिक्षा देनी बंद कर दी। मुझे ज्यादा भिक्षा मिलने लगी, मगर दुर्भाग्य से एक दिन वो चल बसी। तब से ही ऋषि मंगताचार्य भगवान शंकर की तपस्या में जुट गए थे, ताकि उन्हें प्रसन्न करके ये वर मांग सके कि अगर कोई उन्हें मांगने पर भी ना दे तो वो उसे भयानक शाप दे सके। तब तो हो सकता है महाराज कि ऋषि मंगताचार्य आपसे विशालगढ़ का सिंहासन ही मांग ले। नहीं बाकीलाल, जल्दी से रथ तैयार करो, मैं विशालगढ़ को छोड़कर भाग जाऊंगा। कोई रथ तैयार करवाओ जल्दी। तभी सेनापति भय से चीख पड़ा, महाराज मेरा हाथ पकड़कर भागिए। ऋषि मंगताचार्य इधर आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, अगर जान मांग ली तो वो भी देनी पड़ेगी। भागो अंदर। महाराज सनकी सिंह सेना लेकर हमेशा की तरह पीटने के लिए यहाँ पहुंचते ही होंगे। उन्हें सावधान करना जरूरी है। ऋषि मंगताचार्य एक खोजा का क्या बिगाड़ लेगा। इधर सनकी सिंह ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ में प्रवेश किया। अरे यहाँ तो दरिंदा भी नजर नहीं आ रहा। दरिंदा नहीं महाराज, परिंदा कहिए। ओह, लगता है सब हम पे मर गए हैं। हम पे मर नहीं महाराज, हमसे डर गए हैं कहिए। इधर महल के झरोखे से देखा महामंत्री ने वो दृश्य। अरे ये तो सनकी सिंह है। महाराज सनकी सिंह अपनी सेना लेकर आ रहा है। क्या? संदूक निकालो, मैं उसमें छुपूंगा। महाराज मुझे युद्ध के लिए मत कहना, मेरी बाई टांग में दाई टांग का दर्द शुरू हो गया है। हाय। सनकी सिंह और उसकी सेना ने बेरोक टोक महल में प्रवेश किया। ओह,
हम सास दरबार में आ पहुंचे और वो रहा मरनासन। सास नहीं महाराज, राज दरबार, और मरनासन नहीं, राज सिंहासन। जबकि इधर एक सैनिक घबराया हुआ उस कक्ष में पहुंचा। महाराज, महामंत्री जी, बाकेलाल जी, सनकी सिंह ने आसन ग्रहण कर विशालगढ़ पर कब्जा कर लिया है। बेवकूफ, जल्दी से छिप जा, ऋषि मंगताचार्य आ रहे हैं। ऋषि मंगताचार्य? ओह, तब तो यहीं कहीं छिप जाता हूं। इधर विशालगढ़ का सिंहासन पाकर उछल रहा था सनकी सिंह। ना तीर चली न तलवार और सिंहासन मेरा हो गया। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना बहादुर हूं। अरे महाराज, एक कमाल और हो गया है। प्रसन्नता के आवेश में आप बार बार अपने शब्द को आप उल्टी ना बोलकर सीधी बोल रहे हो। मगर तभी वहां प्रवेश किया घबराए हुए खोजा ने। महाराज, जान बचानी है तो पिछले दरवाजे से भाग जाइए। क्या मतलब? मतलब नहीं महाराज, मतबल नहीं महाराज, मतलब ये कि ऋषि मंगताचार्य महल में प्रवेश कर चुके हैं। क्या ऋषि हक्ताचार्य? हक्ता नहीं महाराज, मंगताचार्य। ओह, मंगताचार्य जो कुछ भी मांग ले देना पड़ेगा। जागो, जागो नहीं बे, भागो, मैं भी छिपूं। मगर अब ऋषि मंगताचार्य को अंदर आने से भला कौन रोक सकता था? महाराज कहाँ छिप गए? मैं तुमसे विशालगढ़ का राजपाट मांगूंगा और सारे मंत्रियों एवं दरबारियों से भी कुछ ना कुछ मांगूंगा। मैं सेनापति हूँ। बाकेलाल के साथ महाराज उधर पलंग के नीचे छिपे हुए हैं। संदूक बंद कर दो। और फिर मैंने आपको ढूंढ लिया महाराज, भिक्षामी दे, और भिक्षा में मुझे चाहिए। अगर इसने विशालगढ़ का राजपाट मांग लिया तो फिर तेरा क्या होगा बाकेलाल? मगर इससे पहले कि ऋषि मंगताचार्य आगे कुछ कह पाते कि बाकेलाल तेजी से विक्रम सिंह के कान में फुसफुसाया, महाराज जल्दी से यह टोकरा ऋषि मंगताचार्य को दे दें। उस वक्त चूंकि कुछ भी पूछने या समझने का समय नहीं था, अतः विक्रम सिंह ने वही किया जो बाकेलाल ने कहा। ये लीजिए ऋषि महाराज, ये टोकरा हम आपको भिक्षा में देते हैं। ये तो वही टोकरा है जो मैंने राक्षस मामूली को दिया था। हाँ, ये सांप का टोकरा वही है जो जिसके पास जाता है वो किसी भी चीज से डरने लगता है। इसे मैं राक्षस मामूली से छीन लाया था क्योंकि मुझे तुम्हारे कुत्सित उरादों का समय रहते पता चल गया था। भगवान शंकर ने ही मुझे तुम्हारे विषय में सपने में बताया था। हाय रे फूटी किस्मत, आज तो खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ी। भगवान शंकर ने मुझसे धोखा किया, उधर मुझे वरदान दिया और तुम्हें चुगली कर दी। अब जब तक ये टोकरा मेरे पास रहेगा मैं किसी को सांप भी नहीं दे सकता, क्योंकि जहां ये टोकरा होता है सारे सांप इसी में चले जाते हैं। ओह, तो इसी टोकरे के कारण मैं भय खाने लगा था। तभी महाराज, ऋषि के सांप से हमारी धोतियां तो जली ही नहीं और मेरे 7.5 अंग भी नहीं सड़े। हाँ, क्योंकि सारे सांप महल में मौजूद इस टोकरे में चले गए हैं। महाराज, यहां आकर मेरी आंखें खुल गई है। अब मैं बदला नहीं लूंगा क्योंकि मैं एक नेक इंसान बन चुका हूं। आप मुझसे वर मांगिए, मैं जरूर दूंगा। मेरे विचार में हमारे पास भगवान दिया सब कुछ है। मैं अपनी तशरीफ टोकरा ले जाओ। आप अपनी तशरीफ टोकरा ले जाओ। और तभी महाराज, राजकोष के ताले की चाबी मिल गई। शौचालय में रखे पानी के डिब्बे में पड़ी थी। और तब पुच्छी, महाराज जल्दी करिए, चेतक फिर अड़ गया है। बाकेलाल को उसे लेकर जंगल जाना पड़ेगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।